तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। ये वाक्य सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही हमारे दिल को सुकून भी देता है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन के हर तरह के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये वो बोझ भी है जो हमें हमारी गलतियों का, हमारी कमजोरियों का या फिर दूसरों के प्रति हमारे फर्ज का एहसास दिलाता है। आज हम आपको इस बोझ से मुक्त होने की राह दिखाएंगे। महाराज जी कहते हैं, हम में से कई लोग आर्थिक कर्ज से परेशान हैं। ये कर्ज हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, पर क्या हमने सोचा है कि इसे कैसे उतारा जा सकता है? सबसे पहला कदम है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना और अपनी आय के साधनों को बढ़ाना। याद रखें, छोटे कदम बड़े लक्ष्य को पाने में मदद करते हैं। अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे तो धीरे धीरे आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। दूसरा कर्ज है भावनात्मक कर्ज। भावनात्मक कर्ज वो होता है जो हम अपने रिश्तों में महसूस करते हैं। ये वो वादे होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते, वो सपने जो हम दूसरों के लिए देख नहीं पाते। इस कर्ज से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है कि हम खुद से और दूसरों से ईमानदारी रखें। हर रिश्ते में संवाद की ताकत होती है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो आपको उस बोझ से राहत मिलेगी जो आपके दिल में भारी है। अगला कर्ज महाराज जी बताते हैं, आत्मा का कर्ज। आत्मा का कर्ज सबसे गहरा होता है। ये वो कर्ज है जो हमें हमारे कर्मों का एहसास कराता है। इसे उतारने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। ध्यान, योग और अच्छे कर्म इस कर्ज को उतारने में हमारी मदद करते हैं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे तो आपको अपनी आत्मा का सुकून मिलेगा। यही सुकून आपके कर्ज को उतार देगा। महाराज जी आगे कहते हैं, विश्वास की ताकत बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है एक मनुष्य के लिए। विश्वास की ताकत को कभी भी कम मत समझिए। यह विश्वास ही है जो हमें सबसे कठिन समय में भी हिम्मत देता है। जब आप अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप हर मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। याद रखें, आपके भीतर की ताकत ही आपके कर्ज को उतारने का सबसे बड़ा साधन है। महाराज जी कहते हैं, जीवन में एक नई शुरुआत का दृष्टिकोण होना परम आवश्यक है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। उसी तरह हर कर्ज के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाएंगे तो आपके लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तो चलिए आज ही एक नई शुरुआत करते हैं। अपने जीवन के हर कर्ज से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठाइए। याद रखिए, महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानी चल रही है उस हर परेशानी से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसीलिए महाराज जी की शरण में जाना परम अनिवार्य है। और बहुत से लोग यहाँ पर एक बात पूछते भी हैं कि महाराज जी से भला हम कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, महाराज जी जो कि सदैव किसी भी आडंबर से हमेशा दूर रहे और यही बात अपने अनन्य भक्तों को सिखाते हैं कि जीवन में जितना सहज, जितना सरल और जितना सुगम आप सबके लिए हो जाएंगे उतना ही आसान हो जाएगा अपने जीवन में तरक्की करना। और यही बात महाराज जी के सानिध्य में जाने से आपको समझ में आती है। बहुत से लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि अपने जीवन को हम पहचाने कैसे, कि हम कौन हैं और हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा समय निकालकर महाराज जी के धाम में दर्शन करके आइए। आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर छुपे हुए हैं। एक बार महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही आपके जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि सही रास्ता जीवन का कौन सा है और किस मार्ग पे चल के आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए महाराज जी के धाम में एक बार दर्शन करके आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत प्रदान कर सकते हैं। और भला कौन नहीं चाहेगा कि जीवन में एक बार फिर से नई शुरुआत जीवन की हो जाए, तो हम भूलकर भी कोई भूल नहीं करेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।